नमस्कार भाई। ब्रह्मचर्य न्यू सीरीज की हम शुरुआत करते हैं और इस सीरीज में सबसे पहले वीडियो में हम बात कर रहे हैं काम वासना के ऊपर, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना और इसको समझना। ब्रह्मचर्य की शुरुआत से पहले, संकल्प से पहले हमें इन चीजों को समझना जरूरी है। इस प्रकृति की देन को समझना जरूरी है। और अगर आप इसको समझने में अपना टाइम नहीं दे सकते तो फिर तो क्या ही आप समय दोगे अपने भविष्य के लिए और क्या ही आप करोगे फिर। अगर अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, मैजिक चाहते हैं, जरा इस वीडियो को ध्यान से देखना। ये वासना क्या है, काम वासना क्या है, लोग इस पर बात करने से बचना क्यों चाहते हैं। पहले भी अगर इस पर बातचीत की गई है या पहले किसी व्यक्ति ने इस पर बातचीत की है तो काफी विवाद प्रस्तक मतलब विवाद हो जाता है इस पर कि उसने ऐसा बोल दिया, फलाने ने ऐसा बोल दिया। लेकिन उसकी गहराई को समझने की कोशिश कोई नहीं करना चाहता कि वो क्या बात है क्या नहीं है ना। अब इस नेचर ने भाई दो रूप दे दिए, एक औरत एक आदमी। दोनों ही एक दूसरे के बिना पूरे नहीं होते, है ना। ये दोनों जरूरी है, एक दूसरे के साथ इनके लिए जो है जरूरी है। और अगर कोई ये कहता है कि नहीं अकेले हम काफी हैं, तो तुम क्या अकेले अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हो, क्या बच्चा पैदा कर सकते हो अकेले? नहीं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। और अगर हम देखें इसमें भी तो जो है ना, देखो, इसमें भी अगर हम एक चीज देखते हैं कि हाँ भाई, आज हम इतनी आबादी देख रहे हैं, हमारे भारत में हो चाहे किसी और देश में, खासकर हमारे भारत की बात करते हैं, जहाँ पर किसी किसी में भाई 1 के 5 बच्चे हैं, किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 1 है ना, जिसको जैसी लगी भैया। तो ये सब जो इतनी आबादी हम देख रहे हैं, हम सब कहाँ से आए हैं? इस वासना जो हमारे अंदर एक ऊर्जा है, ठीक, एक जिसमें हम ये भैया वंश आगे बढ़ा सकते हैं, एक नए जीवन को जन्म दे सकते हैं। ये ऊर्जा, ये शक्ति प्राकृतिक, ये प्रकृति ने हमें दी है। अब हम इसका उपयोग जो है बच्चे पैदा करने में कर रहे हैं आज ज्यादा से ज्यादा। बात समझना, उसमें ये नहीं है कि कोई ने, मैं इसमें ये कहूँ कि किसी ने अपनी ऊर्जा ट्रांसफॉर्म कर ली। बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोग हैं। ज्यादातर लोगों ने बच्चे पैदा करने और उसका मेन ऊर्जा का उद्देश्य भी यही रखा। शुरू से इसको ज्यादा किसी ने समझा नहीं, वो मेन ये रखा कि इससे हाँ बच्चे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी गहराई को समझने की कभी कोशिश की गई कि हाँ भाई, इससे हो जीवन का जन्म हो जाता है, एक जीवन का जन्म हो जाता है किसी के अ, उसमें जाने के बाद, समझ जाना ज्यादा ऐसे, ठीक है। एक सर्कल में जाता है, एक अंडे में, वहां से फिर एक गर्भ में एक जन्म होता है। तो ये कोई मजाक या कोई एक मैं जादू से कम नहीं है, ठीक है। ये उस ऊर्जा की ताकत है जिसको आज हम हल्के में लेते हैं और काफी भाई लोग जो है वीर नाश कर रहे हैं। अब काम वासना, ये जो हम सबके अंदर है, तो ये क्या बहुत बुरी चीज है? तो भैया फिर हम सब बुरे हो गए, मैं, आप, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, हम सब और सब कुछ सब ही बुरे हो गए। इसी काम वासना से विद्वान पैदा हुए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, और भी कई महापुरुष इसी काम वासना से तो पैदा हुए। कहीं ऊपर से तो अगर ईश्वर ने अवतार भी लिया कि भाई चलो अवतार लेने हैं, तो इसी ऊर्जा के माध्यम से ही, इसी क्रिया के माध्यम से। तो क्या ये बुरी हो गई? क्या आप, हम सब बुरे हो गए? और इसी ऊर्जा से विद्वान जन्मे और इसी से कई विनाशकारी लोग भी जन्मे। कुछ ऐसे क्रूर लोग, है ना, जिसमें ऐसे ऐसे जिन्होंने खूब अत्याचार किए, वो भी इससे ही जन्मे। अब ये तो अपना अपना माइंड सेट था कि उनको कैसे संस्कार और कैसी चीजें सिखाई गई जैसे वो कोई अच्छे विद्वान बने और कोई देश का नाश कर दिए। तो काम वासना ये जो है, ये कोई बुरी चीज नहीं, ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो। और इससे भागने की जरूरत नहीं कि ये बहुत ही गंदी चीज है, ये तो मेरे पीछे पड़ गई है। ये चीजें हमारे अंदर है, बस हमने इसका कंट्रोल खो दिया है। कंट्रोल, समझ रहे हो, जो कंट्रोल होना चाहिए वो चीज चली गई है। अब ये चीज हम पर इतनी ज्यादा हावी हो गई है क्योंकि कभी हमने इसे समझने की कोशिश नहीं की। ऊपर से गलत चीजों में रहना, गलत गलत चीजें देखना, गलत गलत चीजों में जो बताया जाता है उसको रियलिटी समझकर उस इमेजिनेशन में अपनी दुनिया बना लेना। और धीरे धीरे ऐसी चीजों को देखना जिसमें क्रूरता दिखाई जा रही है, भद्दापना दिखाया जा रहा है, जिसमें कि स्त्री को वस्तु का रूप दिखाया जा रहा है, जिसमें उसे सिर्फ भोगने की वस्तु दिखाया जा रहा है कि इसे सिर्फ भोगना है, अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग क्रियाओं के द्वारा। और वही चीज को हम दिमाग में सेट करके बैठ गए। और आज होता यह है कि इतनी हालत पतली हो गई कि साहब एक फोटो देखकर भी घबरा जाते हैं। बात समझ रहे हैं, एक फोटो देख के भी घबरा जाता है व्यक्ति आज के टाइम में। तो सबसे पहले ये जो जितनी भी चीजें आपने देखी रखी है, चाहे जो भी देख रखा, ठीक है, उसको भूल जाओ, डिलीट करो। अब आप कहेंगे भैया ये तो पॉसिबल नहीं, हाँ ठीक है पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब आगे से नहीं देखोगे ये करो। अब आगे से कुछ भी ऐसे गलत चीजें आप नहीं देखोगे, ठीक है। आपको नहीं देखना है, आपने जितना देखना था देख लिया, तो मैं समझ में आ गया क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या झूठ है क्या सच है, समझ में तो आया ना।
क्या होता है मेन मेन तुम्हें चीज तो समझ में आ गई ना। अब तुम्हें क्या देखना है? अब तुम्हें अलग अलग शरीर देखने हैं, है ना। तुम्हारा मन करता है हाँ भाई मैं ये शरीर देख लूं, इसमें इसके साथ क्या हो रहा है, वासना ऐसे और। हम्म? मिला क्या? तुमने आज तक हजारों शरीर देख लिए होंगे, पाया क्या? कमजोरी, लो कॉन्फिडेंस। और क्या? उसके बाद क्या पाया? कुछ भला हो गया? नहीं हुआ, दिमाग की ओर बैंड बज गई। तो ये जो काम वासना है, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसको पूरा बना दिया गया है। किसी देश को कमजोर करने के लिए वहां के युद्ध को कमजोर करना जरूरी होता है। ये एक षड्यंत्र के तहत कर दिया गया और आज इसका बिजनेस बना दिया गया है। आज आप इतनी सारी वेब सीरीज देखते हैं जिसमें अलग अलग एक्ट्रेस के बारे में बताया जाता है, रोल बताए जाते हैं कि वो फलाना, और रिश्तों को भी तार तार करते हैं, ससुर बहू, देवर भाभी। तो ये क्या है? ये सब गलत चीजें दिखाना, जिससे माइंड सेट गंदा होना। अब जब सब माइंड सेट गंदा होगा तो हर जगह गंदगी ही देखोगे, और इसलिए काम वासना भी बुरी बन गई, है ना। तो बुरा नहीं है, बुरा बना दिया गया है, इसको बिजनेस बना लिया गया है। लोग देखते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखते हैं। कुछ लड़कियों को देखते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखते हैं साहब ये क्या दिखा रही है। जहां से टट्टी मलमूत्र निकलता है उस छेद को देखकर आनंद लेते हैं। वासना हावी है, आप उसको कंट्रोल करिए। सबसे पहले गंदा देखना बंद करिए, ठीक है। और जो चीजें आप देख रहे हो उसकी रियलिटी भी समझो। जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर क्या है, जो तुम्हारे पास है वही सबके पास है। बस हाँ, एक दूसरे जेंडर में थोड़ा सी कुछ अलग चीजें दे दी गई जिसके प्रति तुम आकर्षित हो, फीमेल मेल की और मेल फीमेल की हो। उस शरीर में एक आनंद है, हाँ शरीर में आनंद है, बिल्कुल है। झूठ नहीं बोलेंगे, ये चीज स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ इसमें आनंद है। लेकिन इस पे कंट्रोल रखिए। इसमें भी एक सुकून मिलता है, लेकिन इस पे कंट्रोल रखिए। ये थोड़ी कि हम एक एक में शरीर में सुकून है तो सब में ही सुकून ढूंढे। सिर्फ उसमें ही सुकून ढूंढे जिसका तुमने हाथ थामा है, हाथ पकड़ा है, वहीं तक सुकून ढूंढो बस। मेरी थ्योरी के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं कि कोई ने क्या बता रखा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, उस हिसाब से जिसका तुमने हाथ थामा है, तुमने शादी की है, उसके प्रति हो, ठीक है समझ में आता है। गृहस्थ में हो, ठीक है समझ में आता है। अब वही चीज तुम 10 में ढूंढ रहे हो, तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी जो तलाश है वो हर वक्त बेहतर की होगी, और ये वासना और बढ़ती जाएगी बेहतर की तलाश में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले कंट्रोल करें अपने ऊपर। और ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये प्रकृति की देन है, नेचर की, ठीक है। और लड़का लड़की ये जो क्रिया करते हैं संभोग की, ये जरूरी है, ठीक है। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को ये पूरा करता है कहीं ना कहीं, और वंश को आगे बढ़ाता है, यहाँ तक इसकी जरूरत है। और लोग कोई कहते हैं भाई इसमें जो मजा आता है, हाँ तो मजा क्यों नहीं आता भाई, आता है। इसमें कोई झूठ है? नहीं, झूठ नहीं। अगर आप अपनी मर्जी और इच्छा से करते हैं तो हाँ इस चीज में भी आनंद आता है, और ये जरूरी है, ठीक है। ये एक नेचर की देन है, इसे एक्सेप्ट कीजिए। इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, इस वासना को, इस क्रिया को एक्सेप्ट करिए। अब वो चीजें याद मत करिए जो आपने देख रखी हैं, गंदी गंदी क्रूरता। आ रही बात समझ में? जो चीज एक्सेप्ट करने लायक है उसे एक्सेप्ट करें। हाँ मजा आता है, आता है साहब। अपने पार्टनर के साथ हाँ सब आता है, इसे एक्सेप्ट करना सीखें, ठीक है। एक दूसरे को ये क्रिया पूरा करती है, हम जो है अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। इस काम वासना का इतना ही समझ के रखो, सिर्फ इतना जो मैंने अभी बोला, सिर्फ इतना। बाकी अब ये जो काम वासना है, ये काम हमारे अंदर है, हाँ साहब है, बिल्कुल है। लेकिन हमने इसे काबू में करना है, इससे भागना नहीं है कि अरे मैं तो काम वासना से नहीं डरता, अरे काम वासना कुछ नहीं है, ऐसा वैसा ये वो फलाना नहीं। एक्सेप्ट करो, हाँ है, हम सबके अंदर है, और ये जरूरी भी है। अगर ये नहीं होगी तो फिर तुम क्या कहलाओगे? मर्द कहलाओगे क्या? सोचो सोचो, है ना। तो ये जरूरी है, एक्सेप्ट करो इस चीज को। अब रही बात ब्रह्मचर्य में आने की, तो ब्रह्मचर्य का जब हम पालन करते हैं, यानी कि इस काम वासना से भागना नहीं होता। ब्रह्मचर्य में काम वासना को समझ कर कि हाँ ये तो नेचर नेचर की देन है, प्राकृतिक है, मैं इसको समझता हूँ कि हम दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसी के प्रति जिसका मैं हाथ थामूंगा, ये शादी होगी। बाकी जो भी रहेगा, जैसे मैं दूसरी स्त्री के प्रति अपनी नजर को संभालूंगा, नजरों का ब्रह्मचर्य, उसके शरीर पर ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। ज्यादातर लोग शरीर पर ध्यान देते हैं, जिसमें शरीर में स्त्री के स्तन, उसका बैक साइड देखकर वो ज्यादा आकर्षित होते हैं, कमर साइड देखकर ज्यादा आकर्षित होते हैं। है क्या इनमें? शरीर की एक असलियत भी तुम जानते हो कि इसमें है क्या, ये भी तो समझते हो ना कि इसमें क्या है। भाई क्या चीज तुम देख रहे हो? एक ऐसी चीज तुम देख रहे हो जो तुम खुद पी के बड़े हुए हो। गलत बोल रहा हूँ? तुम एक अलग लड़की जो कि बाद में एक स्त्री, एक माँ बनती है, और तुमने वही पीकर बड़े हुए हो।
बात समझ में आ रही है? बस अलग अलग एक नजरिया हमारा है, ठीक है। एक शरीर के रूप में तुम अगर देख रहे हो कि वो स्तन शरीर के रूप में, कि तुम फलाना ये देख लिया, फलाना वो, इसी स्त्री में हम भी यही पीकर बड़े हो गए हैं, जहां तुम पीछे से देख रहे हो वहीं से हम फुदक के निकले हैं। ये चीजें भूलो मत, इसे एक्सेप्ट करो। यहाँ हम शरीर की बात कर रहे हैं, शरीर में यानी कि सब में अलग अलग देख रहे हैं, शरीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा गहराई से सोच कर देखो। ऐसे एक शरीर से हम पीकर भी निकले हैं और फुदक के भी निकले हैं, और ये इस नेचर का नियम है। चाहे वो आप हो, चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपके उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स, ये सबके लिए जरूरी है ना। एक नियम है, सृष्टि का एक चक्र है, जरूरी है। आ गई बात समझ में यहाँ तक? तो इस चीज को खासकर ब्रह्मचर्य में ये रहता है कि हम गृहस्थ जीवन में एक औरत के प्रति रहेंगे, और जो औरत है वो आदमी के प्रति रहती है, ठीक है। एक दूसरे की इच्छा का ख्याल इसमें रखना पड़ता है, ठीक। अब आपको ब्रह्मचर्य में एक रहता है कि मैं किसी दूसरी स्त्री को गलत नजरों से या गलत भाव उसके प्रति नहीं रखूंगा, मैं काम वासना को समझता हूँ, ठीक है। और उस ऊर्जा को हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है, ऊर्ध्वगामी एक बनाना पड़ता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? उस ऊर्जा को यानी कि हर जगह मुंह मारना, हर जगह सोचना, हर जगह गंदा सोचना, हर जगह गलत देखने के बजाय मैं उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ काम वासना को समझ रहा हूँ। काम वासना को समझने के लिए तुम्हें ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत से लोगों ने इसको बहुत ही गहराई से समझाया है, लेकिन तब भी लोगों को समझ नहीं आई। लेकिन मैंने इस वीडियो में जो तुम्हें बोला, बस उस चीजों पर विचार करो, बस उन चीजों पर जो जितना जरूरी है उतना ठीक है। अब हद से ज्यादा ओवर करते हो ना तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और आज उसका ही परिणाम है कि आज आप अपने आप पर काबू नहीं पा रहे, क्योंकि कभी काम वासना को समझा नहीं। ये बुरा नहीं है, बुरा बना दिया गया है। अब डर बिजनेस बना दिया गया है, देश को कमजोर करने की साजिश, युद्ध को कमजोर करने की साजिश। बात समझ रहे हो? अभी जो मैंने इतने वीडियो में जो वासना के बारे में बताया, नहीं समझ में आया हो फिर से सुनना। इस चीज को समझकर एक्सेप्ट करो, ये चीजें होती है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मेरी बात, मैं अपने अच्छे से रख पाया इसमें वीडियो में। और यहाँ से अब आपको समझ के अपने ब्रह्मचर्य की शुरुआत करनी है, जो भाई अभी तक नहीं कर पाए, और जिनका कंटिन्यू है उनको थोड़ा मोटिवेशन भाई आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ऐसे हम एक एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे। ज्यादा हम इसमें ये है कि ज्यादा ऐसे यूं नहीं कि बहुत ज्यादा आपके दिमाग पर मैं लोड दे दूं, नहीं। जो बात जिस तरीके से छोटे उस पर समझा सकता हूँ, वैसे समझाने का मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।